दोस्तों, नारद मुनि का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। हर साल जेठ माह की कृष्ण पक्ष द्वितीया को नारद जयंती मनाई जाती है। दोस्तों, नारद जयंती के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करने के बाद ही नारद मुनि की पूजा की जाती है। इस दिन गीता और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी भेंट कर अन्न और वस्त्र का दान करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिर नारद मुनि की शक्ति का राज क्या है और उनकी क्या कहानी है। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार नारद मुनि का जन्म सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा जी की गोद से हुआ था। ब्रह्म वैवर्त पुराण के मतानुसार ये ब्रह्मा के कंठ से उत्पन्न हुए थे। जो भी हो, नारद मुनि को ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक माना गया है। दोस्तों, कहते हैं कि ब्रह्मा से ही इन्होंने संगीत की शिक्षा ली और भगवान विष्णु ने नारद को माया के विविध रूप समझाए थे। नारद मुनि अनेक कलाओं और विद्याओं में निपुण थे। ये वेदांत प्रिय थे, योगनिष्ठ थे, संगीत शास्त्री थे, औषधि के ज्ञाता थे, शास्त्रों के आचार्य थे, भक्ति रस के प्रमुख माने जाते हैं। देवर्षि नारद को श्रुति स्मृति, इतिहास, पुराण, व्याकरण, वेदांग, संगीत, खगोल, भूगोल, ज्योतिष और योग जैसे कई शास्त्रों का प्रकांड विद्वान माना जाता है। दोस्तों, देवताओं के ऋषि होने के कारण देव नारद मुनि को देवर्षि कहा जाता है। प्रसिद्ध मैत्रेयी संहिता में नारद को आचार्य के रूप में सम्मानित किया गया है। दोस्तों, देवर्षि नारद को महर्षि व्यास, महर्षि वाल्मीकि और महाज्ञानी शुकदेव का गुरु माना जाता है। कहते हैं कि दक्ष प्रजापति के पुत्रों को नारद जी ने संसार से निवृत्ति की शिक्षा दी। कुछ स्थानों पर नारद का वर्णन बृहस्पति के शिष्य के रूप में भी मिलता है। दोस्तों, नारद मुनि विष्णु के भक्त माने जाते हैं और इनको अमर होने का वरदान प्राप्त है। कई शास्त्र इन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी मानते हैं और इस नाते नारद जी त्रिकालदर्शी हैं। नारद हमेशा अपनी वीणा की मधुर तान से विष्णु जी का गुणगान करते रहते हैं। वो अपने मुख से हमेशा नारायण नारायण का जप करते हुए विचरण करते हैं। नारद हमेशा अपने आराध्य विष्णु के भक्तों की मदद भी करते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि नारद ने ही भक्त प्रहलाद, भक्त अम्बरीश और ध्रुव जैसे भक्तों को उपदेश देकर भक्ति मार्ग में प्रवृत्त किया। नारद मुनि ने भृग कन्या लक्ष्मी का विवाह विष्णु के साथ करवाया। इंद्र को समझा बुझाकर उर्वशी का पुरुरवा के साथ परिणय सूत्र करवाया। महादेव द्वारा जलंधर का विनाश करवाया। कंस को आकाशवाणी का अर्थ समझाया। वाल्मीकि को रामायण की रचना करने की प्रेरणा दी। व्यास जी से भागवत की रचना करवाई। इंद्र, चंद्र, विष्णु, शंकर, युधिष्ठिर, राम, कृष्ण आदि को उपदेश देकर कर्तव्य विमुख किया। दोस्तों, नारद मुनि भागवत मार्ग प्रशस्त करने वाले देवर्षि हैं और पांचतंत्र इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है। दोस्तों, भगवान विष्णु की कृपा से ये सभी युगों और तीनों लोकों में कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। ये भी माना जाता है कि लघिमा शक्ति के बल पर वो आकाश में गमन किया करते थे। लघिमा अर्थात लघु और लघु अर्थात हल्की रुई जैसे पदार्थ की धारणा से आकाश में गमन करना। एक थ्योरी टाइम ट्रेवल की भी है। दोस्तों, प्राचीन काल में सनत कुमार, नारद, अश्विन कुमार जैसे कई हिंदू देवता टाइम ट्रेवल किया करते थे। वेद और पुराणों में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र है। दोस्तों, देवर्षि नारद को दुनिया का प्रथम पत्रकार या पहले संवाददाता होने का गौरव प्राप्त है, क्योंकि देवर्षि नारद ने इस लोक से उस लोक में परिक्रमा करते हुए संवादों के आदान प्रदान द्वारा पत्रकारिता का प्रारंभ किया था। इस प्रकार देवर्षि नारद पत्रकारिता के प्रथम पुरुष हो गए। वो इधर से उधर भटकते या भ्रमण करते ही रहते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान विष्णु ने नारद को माया के विविध रूप समझाए थे। एक बार यात्रा के दौरान एक सरोवर में स्नान करने से नारद को स्त्रीत्व प्राप्त हो गया था। स्त्री रूप में नारद 12 वर्षों तक राजा तालजंग की पत्नी के रूप में रहे। फिर भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें पुनः सरोवर में स्नान का मौका मिला और वे पुनः नारद की स्वरूप में लौट आए। एक अन्य कथा के अनुसार दक्ष पुत्रों को योग का उपदेश देकर संसार से विमुख करने पर दक्ष क्रुद्ध हो गए और उन्होंने नारद का विनाश कर दिया। फिर ब्रह्मा जी के आग्रह पे दक्ष ने कहा, मैं आपको एक कन्या दे रहा हूँ, उसका कश्यप से विवाह होने पर नारद पुनः जन्म लेंगे।
पुराणों में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि राजा प्रजापति दक्ष ने नारद को श्राप दिया था कि वो 2 मिनट से ज़्यादा कहीं रुक नहीं पाएंगे। यही वजह थी कि नारद अक्सर यात्रा करते रहते थे। अथर्ववेद में भी अनेक बार नारद नाम के ऋषि का उल्लेख है। भगवान सत्यनारायण की कथा में भी उनका उल्लेख है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को नारद जी ने संसार से निवृत्ति की शिक्षा दी, जबकि ब्रह्मा उन्हें सृष्टि मार्ग पर आरूढ़ करना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें फिर श्राप दे दिया। इस श्राप नारद गंधमादन पर्वत पर गंधर्व योनि में उत्पन्न हुए। मान्यता है कि पूर्व कल्प में नारद जी उपवरण नाम के गंधर्व थे। कहते हैं कि उनकी 60 पत्नियां थीं और रूपवान होने की वजह से वो हमेशा सुंदर स्त्रियों से घिरे रहते थे। इसलिए ब्रह्मा ने इन्हें शूद्र यौन पैदा होने का श्राप दिया। इस श्राप के बाद नारद का जन्म शूद्र वर्ग की एक दासी के यहाँ हुआ। जन्म लेते इनके पिता का देहांत हो गया। एक दिन सांप के काटने से माता जी भी संसार से चल बसी। अब नारद जी संसार में अकेले रह गए। उस समय इनकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की थी। एक दिन चतुर्मास के समय संत जन उनके गांव में ठहरे। नारद जी ने संतों की खूब सेवा करी। संतों की कृपा से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। समय आने पर नारद जी का पंचभौतिक शरीर छूट गया और कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। दोस्तों, तुलसीदास की श्री रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार नारद जी को अहंकार आ गया कि उन्होंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है। भगवान ने एक बार अपनी माया से एक नगर का निर्माण किया जिसमें एक सुंदर राजकन्या का स्वयंवर चल रहा था। नारद जी ने भगवान के पास जाकर उसका सुंदर मुख मांगा ताकि राजकुमारी उनको पसंद कर ले, परंतु अपने भक्त की भलाई के लिए भगवान ने नारद को बंदर का मुंह दे दिया। स्वयंवर में राजकन्या ने भगवान को वर लिया। जब नारद जी ने अपना मुंह जल में देखा तो उनका क्रोध भड़क गया। नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि उन्हें भी पत्नी का विछोह सहना पड़ेगा और वानर ही उनकी मदद करेंगे। दोस्तों, पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने नारद जी से सृष्टि के कामों में हिस्सा लेने और विवाह करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने अपनी पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया और वो भगवान विष्णु की भक्ति में ही लगे रहे। तब क्रोध में आकर ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को आजीवन अविवाहित रहने का श्राप दे दिया। दोस्तों, ये थी नारद मुनि की विशेषताएं। इस तरह इतने शक्तिशाली थे हमारे नारद मुनि। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।